आप लोगों के साथ में। सो हेलो गाइज, ये वाला जो टॉपिक है गाइज, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट 26। और ये टॉपिक मेरे दिमाग में गाइज बहुत दिनों से चल रहा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। और वो मैं एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था अपने एग्ज़ाम वगैरह को लेके, ठीक है। मेरा BMS चल रहा है, आप लोग जानते ही हैं, तो थोड़ा सा मैं उस पर बिजी था, बट मुझे टाइम मिला तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पर थोड़ा सा मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। और ये यकीन मानिए कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस साल नीट 26 में ये टॉपिक आप मान के चलिए कि इससे एक क्वेश्चन आपका मिलेगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिनेशन कैसे होता है, ब्ला ब्ला, इसमें सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइन पढ़ते हैं NCERT की। द फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाई हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, JGA का मतलब जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ हर्ट। तीन चीज़ें यहाँ पे गाइस जो हमारी किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर रही हैं, हार्मोनल फीडबैक, तो वो कौन कौन सा है? हाइपोथैलेमस, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus एंड द हर्ट। तीन चीज़ें यहाँ पे सर्टेन एक्सटेंट लिखा हुआ है, कुछ हद तक, है ना ये चीज़। तो नेक्स्ट पैरा जो यहाँ पे स्टार्ट है, उन्होंने क्या बोला है कि ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाई चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन। तो देखो लिखा ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, तो वो तीन चीज़ों के लेवल में जो चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से ऑस्मो रिसेप्टर जो है बॉडी में वो एक्टिवेट होते हैं। कौन कौन सा है? या तो ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, मतलब ब्लड का वॉल्यूम देख के, या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम उसमें अप एंड डाउन हो रहा है, या फिर आयनिक कंसंट्रेशन, आयनिक कंसंट्रेशन जैसे कि पोटेशियम वगैरह हो गया, बाइकार्बोनेट वगैरह हो गया, दैट ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को देख के हमारे ऑस्मो रिसेप्टर बॉडी के एक्टिवेट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में पूछ सकते हैं, ये ध्यान देना चाहिए। एन एक्सेसिव लॉस of fluid from the body can activate these receptor which stimulate the hypothalamus to release एंटीडायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेशन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये बात तो आप लोग हार्मोन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़े हैं और मैंने ये लेक्चर डाला भी है। अगर जो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है तो हमारे जो ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं या रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं किसको? हाइपोथैलेमस को। वो रिलीज करता है एंटीडायरेटिक हार्मोन मतलब ADH, या इसी का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेशन। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा वैसोप्रेशन होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। बनाता इसको कौन है ये भी आपको पता है, बनाता इसको एक्चुअल में कौन है? हाइपोथैलेमस बनाता है, ध्यान देना। रिलीज भी वही करवाता है और हाइपोथैलेमस बनाता भी है। स्टोर कौन करता है? ठीक है, स्टोर करता है ये न्यूरोहाइपोफाइसिस के थ्रू निकलता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। मतलब कहने का अगर जो बहुत सारा यूरिनेशन आपके हो गया, मतलब बॉडी से आपके बहुत सारा स्वेटिंग हो गई, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, तो वैसोप्रेशन या ADH एक्टिवेट हो जाता है। इसका काम क्या होता है? ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल देयर बाय प्रिवेंटिंग डायरेसिस। सिंपल सा है, ADH जैसे ही पानी बहुत सारा बॉडी से निकलेगा हमारे, तो ADH क्या करता है? ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा देता है। कहाँ से? ये इंपॉर्टेंट है, लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स मतलब वही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आपने पढ़ा होगा PCT होता है, देन लूपा फैमिली होता है, देन DCT होता है। तो लास्ट पार्ट कौन सा है? लेटर पार्ट कौन सा है? DCT। मतलब DCT से ये क्या करता है? वाटर को पुनः रीअब्जॉर्ब करवा देता है, हमारे ब्लड में डलवा देता है, जिससे क्या होता है? डायरेसिस को हम लोग प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है, मतलब डायरेसिस को हम लोग रोक देते हैं। आगे यहाँ पे दिया है एन इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर एंड सप्रेस द ADH रिलीज टू कंप्लीट द। अगर जो हमारी बॉडी में बहुत सारा फ्लूइड आ गया, ठीक है, बहुत सारा, जैसे मान लो एडिमा हो गया, तो क्या होता है कि इसका लेवल कम हो जाता है, मतलब ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ कर देते हैं। देखो लिखा स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर, ये एक बार लाइन डायरेक्टली पूछी गई थी। अगर जो हमारे बॉडी में बहुत सारा फ्लूइड हो गया है तो ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं और ADH के रिलीज को सप्रेस कर देते हैं टू कंप्लीट द फीडबैक। अब एक फीडबैक ही तो है, अगर जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया तो ADH रिलीज हो गया, और अगर जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया तो ADH को रोक दिया गया। तो ये क्या हो रहा है? एक साइकिल मेंटेन करना, मतलब एक फीडबैक मेंटेन कर रहा है। और फीडबैक कौन कर रहा है यहाँ पे? ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर फीडबैक कर रहा है यहाँ पे, है ना।
कि अगर जो भाई बहुत सारा बॉडी से फ्लूइड निकल गया तो ADH आ गया। ADH ने क्या किया कि प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, मतलब पानी को रोक दिया उसने, बहुत सारा जो मिक्टोरेशन हो रहा है या फिर वाटर लॉस बॉडी से हो रहा है। आगे यहाँ पे दिया गया इसे कि ADH कैन आल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शन बाई इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल। अब इसका एक इफेक्ट और भी होता है, ये भी ध्यान रखना। ये क्या करता है कि ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है ना, ब्लड वेसल को क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है। दिस कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अब जब कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, है ना। एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाई GFR। तो ये और भी काम करता है, मतलब ADH क्या करता है कि ये किडनी फंक्शन के ऊपर कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट डालता है, मतलब दबाव डालता है ब्लड वेसल के ऊपर, जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, GFR बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है पानी क्या होगा, निकल जाएगा आपके बॉडी के थ्रू, है ना भाई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, है ना। तो ये काम ये करता है। तो इसके दो काम याद रखना है आपको ADH के। एक तो ये कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट भी डालता है, यानी कि BP को बढ़ाने वाला हार्मोन है। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, BP को बढ़ा भी देता है। और दूसरा इसका काम क्या होता है, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, कहाँ से, लेटर पार्ट ऑफ द किडनी ट्यूबुल्स, ठीक है, मतलब DCT से। अगला गाइज यहाँ पे है द JG प्ले अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, ठीक। JG का मतलब जस्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस। इफ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल। अगर जो हमारा GFR जो 180 ml क्या बनता था, 180 ml पर मिनट बनता था, है ना, बनता था ना, याद है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे अगर जो GFR कम बन रहा है तो क्या होता है, इफ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, तो ये क्या करता है, रिलीज रेनिन। ध्यान देना, स्पेलिंग पे ध्यान देना। रेनिन एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं, हार्मोन है। विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2, और फिर ये एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, बीइंग अ पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। दो आपको वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर यहाँ पे मिले, मतलब BP को बढ़ाने वाले दो यहाँ मिले। ध्यान देना, ADH भी यही काम करता है और रेनिन भी यही काम कर रहा है। रेनिन यह कहो एंजियोटेंसिन सेकेंड यही काम कर रहा है। द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाई GFR। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जो BP बढ़ेगा तो फिर GFR बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे। एंजियोटेंसिन सेकेंड आल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। अब ये दूसरा भी काम करना है। एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन को भी रिलीज करवा देता है। एल्डोस्टेरॉन कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूबुल। का काम क्या है एल्डोस्टेरॉन का, सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करवाना और वाटर को रीअब्जॉर्ब करना। दिस आल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR। अब जब पानी आपके बॉडी में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है GFR भी बढ़ेगा आपका और BP भी क्या होगा, बढ़ेगा। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज आल्सो जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस करके गाइज नहीं जाना है। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया है। An increase in blood flow to atria of the heart can cause a release of atrial natriuretic factor। इंपॉर्टेंट है, अगर जो इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू एट्रिया, अगर एट्रिया में बहुत सारा ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्या करता है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है। ANF कैन कॉज वैसो डायलेशन, यानी डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ANF क्या करता है, डायलेशन करता है ब्लड वेसल का, एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, और ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब 2-3 हार्मोन तो आपने देखे यहाँ पे, कौन कौन से ध्यान देना। देखो, एक तो ADH, एक तो आपने देखा यहाँ पे रेनिन वही काम कर रहा है, और दूसरा एंजियोटेंसिन सेकेंड, है ना, या एल्डोस्टेरॉन भी हो, ठीक है। ये सारे हार्मोन क्या कर रहे हैं, BP को हाई कर रहे हैं, है ना, BP को बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं GFR को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ANF जो है ये कहाँ से निकलता है, वाला फैट्रिया से निकलता है। ये क्या कर रहा है, BP को कम कर रहा है। ध्यान देना, बस ये पॉइंट काफ़ी पूछा गया। अगर जो BP कम हो रहा है तो वो ANF की वजह से कम हो रहा है। गाइज, अगर जो लेक्चर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर जो आप उठा के देख लीजिए PYQ, तो आपको ये टॉपिक ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से हैं, मैंने सारे आपको पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। और अगर जो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, और टेस्ट ज़रूर देते रहिए।